इंदौरा क्षेत्र में वन माफिया इतना सक्रिय हो गया है कि विभाग की भी परवाह न करते हुए दिन रात अवैध रूप में जंगल में खैर की कटाई पर कुल्हाड़ी चला रहा है। ताजा मामला उपमंडल इंदौरा की पंचायत मालाहड़ी में एक गांव पनियाला में हुआ है, जिस पर पनियाला गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे गांव में अवैध रूप से हजारों खैर के पेड़ काट लिए गए हैं। पनियाला गांव के स्थानीय निवासी बलविंदर सिंह उर्फ बंटी ने बताया कि मैंने यह लगातार हो रही कटान के बारे में वन विभाग के अफसरों को भी सूचित किया, लेकिन आज तक कोई भी इस कटान वाली जगह पर मौका देखने नहीं आया। बलविंदर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि उसने एक शिकायत पत्र पुलिस थाना इंदौरा में भी दिया था, जो कि पंचायत के प्रधान और उप प्रधान के दबाव के कारण मुझे वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह मुझे लगातार धमकियां देते हैं। बलविंदर जी, हाँ जी, जो आपके गांव में खैर का कटान हो रहा है जी, तो आपने एक कंप्लेंट किया, पत्रकारों को बुलाया, आपने बोला कि यहाँ पे मतलब आपने सरकार को भी बोला था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्टाफ को भी बोला हुआ, वन विभाग को भी बताया हुआ है, लेकिन उनकी मनमानी के चलते ये सारा काम हो रहा है। आपने कभी आपने गांव के प्रधान और उप प्रधान को बताया? सभी को इनको भी, खुद एजेंट हैं के ठेकेदारों के। प्रधान का नाम क्या है आपके गाँव के? मंगल सिंह। और उप प्रधान? नहीं, उप प्रधान है मंगल सिंह। अच्छा, उप प्रधान है वो तो मलाड़ी से है ना। क्या नाम है? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा। तो आपने उनकी नॉलेज में ये बात लाई थी? सभी की नॉलेज में है ये बात। तो इन्होंने आज तक कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं ले रहे ये, और अंधाधुंध कटाना आपके सामने चल रहा है। आपने बोला कि मैंने एक बार एप्लीकेशन भी पुलिस स्टेशन में दी थी, लेकिन मुझे धमका के इन्होंने उठवा ली। वो कौन बंदे थे उसमें? अभी यही थे प्रधान, जो गांव के मेन मोतबर बंदे होते हैं, यही थे साथ में। तो क्या बोले, आपको धमका रहे थे? वही इन्होंने बोला कि चलो उठा लो, गांव मेरा ना है, कल के दिन फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए या सभी के लिए, तो आप एप्लीकेशन उठा लो, बाद में आपसे बातचीत करेंगे हम बैठ के। मतलब किसी तरीके से आपको धमकी दी गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो मतलब बीओ को, आरओ को, जो भी है फॉरेस्ट विभाग को जब आपको बताया था, उन्होंने कोई एक्शन लिया यहाँ पे आकर? कोई नहीं एक्शन लिया, कोई आपके सामने है, उसके बाद भी काम चल रहा है और दबा के चल रहा है। जबकि हमारे गाँव में 1200-1300-1400 बूटा कुछ ऐसा लगा हुआ था सभी मालिकों का, और यहाँ को 4-5 हज़ार बूटा काटा गया है जंगल का, वो भी तो वन विभाग की लापरवाही के कारण और उनके मिली वक्त के कारण ये सब कुछ हो रहा है। जंगल कट हो गया सारे। किसने काटा सर? एक तरह 3-4 नाम पता है आपको? नाम घनश्याम। घनश्याम कहाँ से सर? राधे श्याम। अच्छा जी। और एक कर्मो। अच्छा जी। और एक दो और थे, उनका नाम नहीं पता। तो ये कहाँ के ठेकेदार हैं सर? ये ठेकेदार का एक तो पता नहीं कहाँ। तो ये जो कटान के लिए आपने कभी विभाग को बोला सर? विभाग को बोला भी था, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। गांव के प्रधान के नौले में ये बात लाई आपने? नहीं। उप प्रधान को बोला? प्रधान को पता है। तो उप प्रधान का नाम क्या सर? मंगल। और प्रधान का? विनोद शर्मा। तो इन्होंने भी उप प्रधान को पता है, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? तो आपने जब विभाग से बात की थी तो विभाग का कोई ऑफिसर यहाँ पे आया? विभाग के आते रहे। तो कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं। तो कितने पेड़ कट गए होंगे तकरीबन? कम से कम कोई 1000-1200 तो कटा है, ज़्यादा कटा होगा। ज़्यादा कटा होगा जो आपके गांव के आसपास है, और जो इधर उधर है बाहर वो ज़्यादा होंगे। आज जब पत्रकारों की टीम पनियाला गांव यहां अवैध कटान हो रहा था, उस जगह पर कवरेज करने पहुंचे तो वन काटू अपने औजार छोड़कर भागने लगे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप कहां के रहने वाले हो और आपके पास पेड़ काटने की परमिशन है, इस बारे में जब पत्रकारों ने पंचायत के उप प्रधान मंगल दास से बात की तो उन्होंने पत्रकारों को अपनी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया और अपने कैमरे बंद करने को कहा। मौके पर ही इस मामले के शिकायतकर्ता को गाली गलौज करने लगे और उसने श्रमिकों को लकड़ी काटने को कहा कि तुम लोग अपना काम करते रहो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, प्रशासन हमारे साथ है। अब सवाल यह आता है कि अगर लोगों द्वारा बनाए गए प्रधान उप प्रधान ही इन माफिया का बीच बचाव करने पड़ गए तो हर गांव की क्या स्थिति होगी, यह चिंता का विषय है।
जब इस संबंध में वन विभाग इंदौरा ब्लॉक ऑफिस हरबंस लाल से बात की गई तो उन्होंने अवैध रूप से हो रहे कटान को सिरे से नकारते हुए कहा कि आजकल निजी भूमि में भी खैर का कटान खुला हुआ है और हमारी भूमि पर हमें अवैध रूप से हो रहे कटान की कोई भी सूचना नहीं मिली। अगर मामला सही पाया जाता है तो उन ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधान जी कम डाल एक मिनट सुन। नहीं प्रधान नहीं प्रधान जी, जो आपके गांव में पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रधान जी कोई भी बयान ना देते हुए। सर ये जो लकड़ी आपके खेत में काटी जा रही है, ये जो लकड़ी काटी जा रही है, जो लेबर है वो आपका नाम ले रही है कि सकिंटू ने हमें लगाया है, तो क्या ये जो लकड़ी नीचे काट रहे बंदे आपने बोला उनको? नहीं हाथ मत रखिए सर प्लीज। 2 मिनट पर बात नहीं प्लीज सर 2 मिनट बात सुनो उसके बाद। हाँ नहीं बताइए आप बताइए, कोई बात नहीं। ये जो लकड़ी काट रही है ये आपने बोला इनको? हाँ जी सर। तो ये लकड़ी आपकी है या फॉरेस्ट लैंड है? ये हमारी है। ये आपकी है? लेकिन गांव वाले बोल रहे हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड है और हमारे नीचे नंबर पड़ा हुआ देख लो आप रख रहे। तो आपने इसकी परमिशन ले रखी है कटवाने की? जी सर। कितने पेड़ों की परमिशन? हमारे 8 पेड़ों की परमिशन है यहाँ पर। आपके 8 ही कटे हैं या पीछे नीचे भी? सर अभी हमारे अपने 4 पेड़ बाकी काटने के लिए हैं। तो आपने ये ठेकेदार को कितने रुपए में दी है ये लकड़ी? ये जो 8 पेड़ है इसका क्या प्राइस लिया आपने? क्या रुपए लिए आपने इसके 8 पेड़ों के? सर अभी मालूम नहीं है। नहीं आपने बोला कि मेरे 8 पेड़ काटने के लिए मैंने दिया, हमारी लकड़ी है, तो 8 पेड़ों को कितने पैसे लिए आपने ठेकेदार से? फ्री में तो दी नहीं होगी आपने? हाँ जी। तो कितने के दिए? सर ये गांव का रेट है, पर पेड़ 5000 रुपये दी था हर गांव वाले को। तो मतलब इस हिसाब से आपने 40,000 रुपये में लकड़ी बेची है? हाँ जी सर, ये मेरे अपने मिल रकबा हमारा। अच्छा, तो इसकी कोई फॉरेस्ट वालों से परमिशन ली थी आपने? सर फॉरेस्ट के बाद हमने काटा नहीं, हम अपना काट रहे हैं। नहीं तो तब भी खैर की तो परमिशन लेनी पड़ती है ना सर? सभी से लिया हमने परमिशन, ली आरओ से लिया, डीएफओ से, सभी से ली हुई है। ली हुई है परमिशन, ठीक है। ये आपका रकबा नंबर क्या है पता कुछ? ये खसरा नंबर सर पूछना पड़ेगा। तो ये कौन से गांव में आती है ये वाली जमीन? ये पनियाला में आती है। पनियाला? तहसील कौन सी है? ये तहसील इंदौरा पड़ती है। और डाकघर? डाकघर मलाड़ी पड़ता है। मलाड़ी कंडरा। सर आपका नाम क्या है और आपके गांव का नाम? मेरा नाम रुकनेश सिंह है और गांव पनियाला है। सर क्या समस्या है आपके यहाँ पे गांव में? समस्या यही है जो मेरे कोई स्पेशल किसी बंदे से नहीं है। मतलब तकरीबन जहाँ पे कटान सिर्फ 2-4 बंदों की खातरी हुआ है। माड़े बंदों के तो जो कमज़ोर बंदे हैं उनके तो मलकीत के भी नहीं काटे गए, मतलब वो है 1-1.5 फुट का साइज़, ठीक है ना। जहाँ पे इनको 5-5 फुट के और 6-6 फुट के मिल रहे हैं, तो इन्होंने तो मलकीती बेचारे जिसके 2-4 या 5 लगे हुए हैं, मलकीती तो उन्होंने काटे ही नहीं माड़े बंदों के। मतलब ये 2-4 बंदों के लिए ही ये सिस्टम सारा, और ये तकरीबन फॉरेस्ट लैंड ही। और ये जो पेड़ काटे गए ये कोई फॉरेस्ट लैंड से भी काटे गए हैं? ये तकरीबन फॉरेस्ट लैंड से ही है। अच्छा, तकरीबन फॉरेस्ट लैंड से। हाँ। तो इसके लिए आपने कहीं शिकायत की थी? मैंने शिकायत, और मेरे ब्रदर ने ये करता रहा और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और इसके पीछे फिर मैं चला। इसके लिए मैंने आप सभी से कांटेक्ट किया। फिर तो आपने विभाग को जब बोला था, फॉरेस्ट विभाग को अगर बोला, तो उन्होंने कोई कार्रवाई की इनके ऊपर? कोई कार्रवाई नहीं, मतलब कोई भी नहीं, मतलब फ़ोन भी किए, इनको मिला भी मैं स्पेशल, लेकिन इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं, एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पे तकरीबन कितना पेड़ काट दिया होगा? तकरीबन 4-5 हज़ार तो हो गई। 4-5 हज़ार पेड़ काट लिए? बिल्कुल। और आपने अपने गांव के प्रधान और उप प्रधान को बोला? सभी से मेरी बात होती रही है। तो प्रधान का नाम क्या है? मत करो। प्रधान का नाम है विनोद शर्मा और उप प्रधान का मंगलदास। और आपका गांव का नाम क्या है? गांव का नाम पनियाला है। तो प्रधान ने कोई इन पे कार्रवाई नहीं की? कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। अभी आपके मिली भगत से चल रहा है। अभी आपके गांव के लड़के बलविंदर सिंह ने बताया कि मतलब कि उन्होंने एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन इंदौरा में दी थी, लेकिन गांव में उनके ऊपर दबाव बनाया गया प्रधान द्वारा, उप प्रधान द्वारा। ऑलरेडी मैं भी साथ में था। अच्छा, तो उन्होंने क्या कोई धमकी दी आपको? हाँ बिल्कुल, इन्होंने जो करना है आप कर लो। तो ऐसा करने से जो करना था अब करने जा रहे हैं वो। बल्कि वो एक तरह से आपको धमकी दे रहे थे कि जो करना कर लो बराबर। अच्छा, और तो नहीं कुछ बोला आपको, डराया धमकाया घर में आकर? घर में नहीं तो नहीं है ऐसा, लेकिन और जैसे इमोशनली ब्लैकमेल या जैसे भी करने को, जैसे कि बात खत्म ही हो जाए, मतलब ये अपना सिस्टम चला रहे हैं। तो मतलब जो बलविंदर सिंह ने एप्लीकेशन दी थी, आप भी साथ में थे, तो इन्होंने दबाव डाल के आपसे वो एप्लीकेशन उठवा ली? हाँ बिल्कुल।
सर जो अपना एक यहाँ पे पास में एक पंचायत है मलाड़ी, उसमें एक गांव पड़ता है पनियाला। उधर लोगों ने मतलब एक कंप्लेंट की है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें जो पेड़ हैं खैर के, उसका मतलब अवैध तरह से उसका कटान हो रहा है। और उन्होंने कई बार प्रशासन से भी बात की, आपके फॉरेस्ट विभाग से भी बात की, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की। उनका जो आरोप है वो बोल रहे हैं कि जो फॉरेस्ट लैंड है उससे मतलब कुछ ठेकेदार, जो चंद ठेकेदार हैं, वो वहां से जो पेड़ है वो काट रहे हैं और उनका जो नीचे जो जड़ें हैं उसको भी उखाड़ के लेके जा रहे हैं कि इसका कोई भी सबूत यहाँ ना बचे। उसके लिए आप क्या कहने हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी, ये प्राइवेट फैलिंग जो 10 साल प्लान के लिए खुली है और जहाँ जो भी मार्किंग हुई है वो प्राइवेट मीन मलकिती में हुई है। इसमें गवर्नमेंट लैंड में कोई भी मार्किंग नहीं हुई है। और जो भी जहाँ काम हुआ है मालकी भूमि में से हुआ है, और जो जड़ पुटान हुआ है मालकी में उसको परमिशन मिली जाती है जिम्मेदार को, किसान को। नहीं तो उसको परमिशन दी गई है सर? हाँ बिल्कुल दी गई है। तो आपके पास उसका परमिशन का कोई कागज होगा? हाँ बता देंगे आपको। ठीक है सर, लेकिन कुछ जो वहाँ के किसान हैं जिनकी जमीन है, उन्होंने कहा कि चंद बंदों के पेड़ कट रहे हैं और बाकी जो किसान जिनकी जमीन में पेड़ लगे हैं उसके लिए तो कभी ना उनको परमिशन दी जाती है ना कुछ। उसके लिए क्या? नहीं ऐसा नहीं, जो लोगों ने जगह कोई सरकार की रोकी होगी उसको परमिशन थोड़ी हम देंगे, उसका विभाग तो कानूनी कार्रवाई करेगा जो भी होगी। तो अगर वहां पे जो अवैध कटान लोग बोल रहे हैं अगर हुई होगी तो आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम कर रहे हैं और करेंगे। एन स्टार न्यूज के लिए कांगड़ा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।